Hello learners, welcome to Ilmaziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन थर्ड तक अपना फिनिश कर लिया था एंड इस सेशन में हम एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ओके, सो देखो क्वेश्चन थर्ड में हमने वेरीफाई किया था कि वो इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं हैं. ठीक है, ये सब हमने वेरीफाई किया था. बट क्वेश्चन फोर्थ में हमें सॉल्व करना है. देखो क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या कह रहा है. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. अब देखो हमें इक्वेशंस हमें गिवन है, हमें बेसिकली इन्हें सॉल्व करना है, इनका रूट निकालना है एंड हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड. हमें ये मेथड बेसिकली यूज़ करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा y+9 = 13. तो ये जो y+9 = 13 है, इस इक्वेशन का बेसिकली हमें रूट निकालना है. ठीक है, इसका हमें रूट निकालना है और वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड से. तो ट्रायल एंड एरर मेथड करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा आसानी रहेगी. तो हमने सबसे पहले y लिखा, फिर हमने LHS लिखा एंड RHS लिखा. अब हमने यहाँ पे y लिखा है जस्ट बिकॉज हमारा वेरिएबल क्या है, y है. ठीक है, हमारे इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या है, y है. दैट्स वाई हमने यहाँ y लिखा. जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होते जाएंगे हम इसे चेंज करते जाएंगे, बट हमारा LHS RHS ऐसे ही नोट रहेगा. अब देखो LHS हमारा क्या था, बेसिकली y+9 था. तो हम यहाँ y+9 वाला चीज़ सॉल्व करेंगे एंड 13 हमारा RHS कांस्टेंट है, वो मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं है. तो हम सिंपली 13 RHS में हमारा कोई चेंज नहीं आना है. तो अब देखो LHS में y+9 है, हम सबसे पहले y की वैल्यू 2 पुट करते हैं. जब हम y के कॉलम में 2 डाल रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 पुट करने में 2 + 9, ठीक है, तो 2 + 9 = क्या आता है, 11 आता है. तो LHS हमारा 11 आ गया एंड RHS अभी हमारा 13 है. तो 11 इज़ नॉट इक्वल टू 13. तो y = 2 हमारा कैंसिल हो गया. ओके, ये y = 2 जो हमारा है ये बेसिकली कैंसिल हो गया. ओके, अब हम आते हैं किस पे, y = 3 पुट करते हैं. तो y = जो हमने 3 पुट किया तो 3 + 9. ओके, क्योंकि y+9 था, 3 + 9 और 3 + 9 बेसिकली होता है 12 एंड 12 इज़ नॉट इक्वल टू 13. तो ये भी हमारा y = 3 भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि y की वैल्यू 3 पे हमारा LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है. अब हमारा 2 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, तो हम 4 डाल के देख लेते हैं. जब हमने 4 डाला तो 4 + 9 बेसिकली, तो 4 + 9 बेसिकली होता है 13. ठीक है, एंड RHS भी हमारा 13 था. तो 13 = 13, इस जगह हमारा LHS RHS इक्वल आ गया एंड y की किस वैल्यू पे आया, 4 पे आया. तो y = 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. y = 4 जो है वो हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा. y = 4 एक रूट हो जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं. एंड सेकेंड है x - 7 = 10. ठीक है, तो ये इक्वेशन है. अब हमने सिंपली वैसे ही देखो यहाँ y था, यहाँ हमने x नोट किया एंड वो टेबल बाकी सेम है LHS एंड RHS. अब x = अब देखो 1 से इसमें शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में जाने लगेगा. हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि बड़े नंबर से शुरुआत करें. तो हमने सबसे पहले 20 डाल के देखा. तो जब हमने LHS में 20 डाला तो x - 7 है तो 20 - 7 हुआ एंड 20 - 7 13 होता है. तो 13 एंड RHS 10, तो 13 इज़ नॉट इक्वल टू 10. ठीक है, 13 इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो LHS RHS हमारा इक्वल नहीं आया. तो x = 10 20 सॉल्यूशन नहीं है. अब हमने फिर 18 डाला था तो 18 - 7 ये बेसिकली हमारा आ गया 11. ठीक है, तो 18 - 7 11 होता है एंड 11 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 10. तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया. बट यहाँ एक चीज़ अगर ध्यान दी जाए तो देखो हमारा 18 जब हमने डाला तो 11 आया और 11 10 की इक्वल नहीं है. तो हमारे सिर्फ एक की कमी हमें कुछ लग रही है. तो हमने छोटा नंबर 17 डाल के देखा कि 18 है, 18 से अगर हम एक कम डाल के देखें तो शायद हमारा LHS एंड RHS इक्वल आ जाए. तो जब हमने 17 डाला तो बेसिकली यहाँ पे आया 17 - 17, सॉरी 17 - 7. ठीक है, x - 7 था तो 17 - 7. अब 17 - 7 वो होता है 10. तो हमारा LHS 10 आ गया, RHS वैसे ही हमारा 10 था एंड 10 = 10. ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 10 = 10 आ गया. तो ये हो जाएगा बेसिकली x = 17 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. हमारी जो इक्वेशन थी x - 7 = 10, इसका सॉल्यूशन हमारा है 17. ठीक है, x = 17 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो हमें आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं.
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x इक्वल्स टू 28, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 28 ये हमारी इक्वेशन, अब इसका हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू 2 रखी, तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, वो होता है 8 एंड RHS हमारा है 28 नॉट इक्वल। फिर हम 2 पे देखो 8 आया, 28 बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा 2 नंबर हमने बढ़ा के देख लिया, हमने 4 रखा। तो 4, अब 4x था, 4 × 4 हो जाएगा, 4 4 = 16। यहाँ भी हमारे LHS RHS इक्वल नहीं आया, तो हमारे ये दोनों बेसिकली क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बट अब हम x = 7 रख के देखते हैं, तो 4 7 = 28, ठीक है। 4 7 बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 28 एंड RHS भी हमारा 28 था, तो 28 = 28 आ गया। तो हमारा अब x क्या सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, x = 7 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड क्वेश्चन 4 है 3y = 36, ठीक है। तो 3y = 36 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हमने इसमें भी धीरे धीरे हम वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे हमने पहले 10 रखा, 11 रखा, 12 रखा। जब हमने 10 रखा था तो 3 × 10 आया, तो वो 30 हो गया एंड यहाँ 36 था नॉट इक्वल। फिर हमने 11 रखा तो 3 × 11 हो गया, वो 33 एंड स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल टू 36, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS यहाँ भी आ गया। अब हम 12 रखेंगे तो 3 × 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 36, ठीक है। अब देखो यहाँ LHS RHS हमारा 36 आ गया और x किस वैल्यू पे आया, x = 12 पे, सॉरी y = 12 पे हमारा LHS RHS इक्वल आ गया, तो y = 12 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ओके। y = 12 जो है ये हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एंड क्वेश्चन 5 है हमारा 11 + x = 19। तो यहाँ वेरिएबल x था तो हमने x लिखा, LHS RHS जैसे हम करते हैं, एंड फिर हमने 5 से शुरुआत की। तो जब हम 11 + 5 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, नॉट इक्वल टू RHS। फिर 11 + 6 हमने क्या 6 वैल्यू रखे, वो 17 आ रहा है, स्टिल नॉट इक्वल टू RHS। फिर हम 8 रखेंगे, अब 11 + 8 वो होता है हमारा 19, ठीक है। तो 19 = 19, देखो RHS में भी 19 था, LHS हमारा 19 आ गया, तो 19 = 19 हो गया, जो कि है सॉल्यूशन हमारी गिवन इक्वेशन का, ठीक है। x = 8 हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब x/3 = 4, अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब x/3 = 4 है हमारा, तो हमने वैसी टेबल बनाई। अब हमें यहाँ थोड़ा x, देखो यहाँ एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा ऐसा रखने पड़ेंगे डिजिट जो 12 के 3 के मल्टीपल्स हो, ताकि हमारे यहाँ पे कोई फ्रैक्शन ना आए। RHS हमारा देखो कोई फ्रैक्शन ना आए, तो हमने बेसिकली RHS हमारा 4 ही 4 रहेगा, ठीक है। अब हमने LHS में हमारा 9 पहले रखा, तो 9 / 3 ये होता है बेसिकली 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4। फिर देखो फिर हमने 12 रखा जो कि 3 से डिविजिबल है, और कितने टाइम्स में, 3 4 = 12, तो देखो यहाँ 4 = 4 आ गया। सो x = 12 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x = 12 जो है वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। एंड क्वेश्चन 7 है 2x - 3 = 9। तो 2x - 3 = 9 बेसिकली हमने x अपनी वैसी टेबल बना ली x वेरिएबल के साथ। अब सबसे पहले हम x = 5 रखते हैं, तो जब हमने x = 5 रखा, 2 5 = 10 एंड 10 - 3 7, तो ये 7 नॉट इक्वल टू 9 है ना। तो LHS RHS यहाँ इक्वल नहीं हुआ। फिर हमने क्या रखा, 6 रखा, तो 2 6 = 12 एंड 12 - 3, 12 - 3 होता है बेसिकली हमारा 9, तो 9 नॉट इक्वल टू 9, सॉरी 9 = 9 है ना। ये LHS हमारा RHS की इक्वल आ गया। तो बेसिकली x = 6 जो है, 6 जो है वो हो गया हमारा सॉल्यूशन हमारी गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन है 2y + 4 = 3y। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हम अपना LHS RHS दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें अपना LHS RHS दोनों सॉल्व करना है। तो जब हमने y = 2 रखा, तो पहले 2 2 = 4, ठीक है। 2 2 = हमारा क्या आया, 4 आया, एन +4 था, तो 4 + 4 हो गया 8। और यहाँ RHS हमारा क्या है, 3 × 2, क्योंकि 3y था, y की वैल्यू 2, तो 3 × 2 और 6। अब 8 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो हम क्या कर देंगे, पहला y = 2 कैंसिल कर देंगे। अब हमने y = 3 रखा, तो जब हमने y = 3 रखा, तो 2y इट मीन्स 2 × 3 + 4। अब 2 3 = 6, 6 + 4 होता है हमारा 10, ठीक है। एंड 3 3 = 9,
3y, 3 3 ज़ा 9, तो 9 एंड 10 ये भी इक्वल नहीं है। फिर हमने 4 रखा, जब हमने 4 रखा तो 2 इंटू 4 प्लस 4, 2y प्लस 4 है तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 प्लस 4 12, ठीक है। एंड इधर हमने क्या रखा, फिर हमने 3 4 ज़ा 12, 4 ही मतलब LHS में दोनों सेम ही वैल्यू रखनी है ना। तो अब देखो 12 इक्वल्स टू 12 आ गया इक्वल, और x की किस वैल्यू पे आया, 4 वैल्यू पे आ गया। तो ये x इक्वल्स टू 4 हमारा सॉल्यूशन हो गया हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन थी। अब देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये क्या है, z माइनस 3 इक्वल्स टू 2z माइनस 5। तो z इक्वल्स टू सबसे पहले हम 1 रखना शुरू करेंगे। तो जब हमने 1 रखा तो z माइनस 3 था, 1 माइनस 3 हो गया, और इधर क्या था 2z माइनस 5 था, तो 2 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 ये हमारा माइनस 2 हो गया, एंड 2 माइनस 5 ये माइनस 3, एंड ये इक्वल नहीं है तो इन्हें कैंसिल किया। फिर z इक्वल टू जो हमने 2 रखा तो हमारा z माइनस 3 2 माइनस 3 हो गया, एंड 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, एंड 2z माइनस 5 को जब रखा 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस 5, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 ये हो गया माइनस 1, ठीक है। तो देखो माइनस 1 LHS RHS इक्वल आ गए, तो x इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया हमारी इक्वेशन का। अब लास्ट सवाल देखो क्या है, 1x अपॉन 2 प्लस 7 टू 11, ठीक है। तो 1x अपॉन 2 जो है इसमें जब 7 ही हम ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, बेसिकली ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने x की जगह सबसे पहले 2 रखा, अब यहाँ देखो नीचे 2 है और यहाँ 11 है, तो हमें 2 के मल्टीपल्स रखने होंगे ताकि वो सिंपली कट जाएँ, तो हमारे यहाँ कोई फ्रैक्शन ना आए, जस्ट बिकॉज हमारा RHS कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने जब x इक्वल्स टू 2 रखा तो 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 7 इक्वल 2। अब देखो इसका क्या होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, एंड 1 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा बेसिकली 8, तो 8 और RHS हमारा 11 था, ये इक्वल नहीं है। फिर 2 इक्वल्स टू 4 रखा हमने, सॉरी x इक्वल्स टू 4 रखा हमने, तो 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 7, तो 1 अपॉन 4 सॉरी 1 अपॉन 2 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जो 2 है ये 4 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। एंड 2 प्लस 7 ये बेसिकली हमारा क्या हो गया 9, एंड यहाँ 11 था तो ये इक्वल नहीं है। एंड हम जब हम 8 रखेंगे तो देखो 1 अपॉन 2 इंटू 8, ठीक है। तो 2 से 8 कटा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ओके। एंड 4 प्लस 7 ये क्या हो जाता है बेसिकली 11, और RHS हमारा 11 था, तो 11 इक्वल्स टू 11 आ गया हमारा, RHS LHS इक्वल आ गया। तो x इक्वल्स टू 8 पे हमारा RHS LHS इक्वल आ रहा है, इट मीन्स x इक्वल्स टू 8 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल्स टू 8 सॉल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन का, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन 4 तक आपको समझ आया होगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। इसमें का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।